जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग डे 1 से डे 9 तक में प्रायिकता और स्टैटिक्स का माध्यक बहुलक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप डे 1 से डे 9 तक का क्लास को कर सकते हैं। आज डे 10 में हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर का शुभारंभ करेंगे। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्या के सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को एक एक करके सीखते चलेंगे। यह सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। यह सक्सेस कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित करेगा। साथियों, इस कोर्स के माध्यम से बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हीं कुछ विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों ने हमें अपना डे 1 से डे 9 तक का नोट्स को PDF बना करके सेंड किया, भेजा। जब हम उसको देखें, जब हम उसको समझे तो हमें बहुत ही खुशी हुआ कि हमारा छोटा भाई बहन इस कोर्स से जुड़कर एक एक बिंदु को बहुत ही बारीकी से नोट डाउन कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को बना रहा है। इस बात को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और हम अब हर प्रयास करेंगे आपके तमाम उन मुद्दों को आसान करने का जो गणित में आपको भारी लगता है। गणित के अनेक उन तथ्यों को हम आसान करना चाहेंगे जो आपको हमेशा परेशान करता है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि मेरे छोटे भाई बहन को जो परेशान कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सारे तथ्यों को, उन सारे थ्योरी को बहुत ही आसान, बहुत ही आराम, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जाए। तो साथियों, आज का लेक्चर में वास्तविक संख्या में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का ही बौछार होगा। फिर धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ेगा। 2-4 दिन लगेगा इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव जब हम बनाने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव से पहले ही हम आपको वास्तविक संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है वो सारे कॉन्सेप्ट को उसी वीडियो में देंगे, ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाने जाए तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी हो जाए। अभी जब हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो होगा, लेकिन फिर से दोबारा जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उस समय भी इस बातों को फिर से रखना पड़ेगा। इसीलिए एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले सरल करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पर जब आएंगे तो वास्तविक संख्या हेडिंग लिखेंगे, उनके बारे में एक एक बात को समझेंगे। वास्तविक संख्या का जो दो ब्रांच फूट जाता है, दो जो शाखाएं आ जाती है, पहला वो परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, इन तमाम शाखाओं को एकदम विस्तार से बात करेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक बात को जिस प्रकार से आप लोग लिखते हैं उसी तरीके से लिखिए। अगर आप लोग में से भी कोई और नोट्स बनाकर हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें भी अंदर से और अच्छा करने का ऊर्जा प्रदान होता है। तो इसलिए साथियों, चलिए आप और हम दोनों मिलके इस 100 वाले जो सक्सेस कोर्स का सीरीज है इसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक को उठाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई बड़का चीज नहीं है, पढ़ा हुआ चीज है। फाउंडेशन कोर्स रहता है तो यूक्लिड विभाजन पर ही एक सेपरेट वीडियो बनता, सिर्फ यूक्लिड विभाजन पर ही बात होता। लेकिन ये सक्सेस कोर्स है, इसलिए यहाँ पर उतना डिटेल में जाने का मतलब है समय को दुरुपयोग करना, क्योंकि ये रिवीजन का समय है, ये शॉर्ट में निकलने का समय है। सीधा सीधा कहे तो ये स्मार्ट वर्क का तरीका है। हार्ड वर्क का तरीका हम लोग जनवरी महीना में अपनाएंगे, वहाँ पर सीखेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब हुआ हार्ड वर्क को ही जब स्मार्ट वर्क में किया जाए, मतलब पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली स्मार्ट वर्क करने से काम चलेगा, नहीं, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। जब तक हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा तो स्मार्ट वर्क समझ में नहीं आएगा। तो स्मार्ट वर्क समझने के लिए हार्ड वर्क करना होता है। लेकिन फिर भी मेरा जहाँ तक संभव हो सकता है हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर तमाम तथ्यों को सिखाने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई बड़ा तामझाम नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सीधा सीधा फंडा है कि हम लोग जो बच्चा में भाग सीखे थे उसी भाग को जब हम लोग सही करने का नियम देख रहे थे, कैसे ये भाग सही है या गलत है, उसी नियम को तो यूक्लिड विभाजन का नियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सुनिएगा, हम आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 7 से 28
29 में भाग दिए, 4 बार में आया 28, 1 आया शेष। तो इसको क्या करते हैं भाई, 29 बराबर, भाग सही है या गलत है इसको जांचने के लिए क्या करते हैं, 7 गुना 4 और जोड़ 1, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 29 बराबर 7 चौक 28 1 29 बराबर आया, इसका मतलब ये भाग जो बनाए सही है। दूसरा, 6 से हम लोग 35 में भाग दिए, तो 6 पंचे 30, यहाँ 5 उतरा, ठीक है, यहाँ क्या उतरा 5 उतरा। तो ये हम लोग क्या करते हैं भाई, 35 बराबर 6 गुना 5 प्लस 5, तो 6 पंचे 30 प्लस 5 35, 35 बराबर 35, ये बराबर है, इसका मतलब ये भाग सही है। इस तरह से बच्चों में पढ़े थे, यहाँ तक आपको याद होगा। फिर भी हम आपको और बात बताना चाहेंगे, इसमें जब बच्चों में पढ़े थे, इसको हम लोग बोले थे भाजक, क्या बोले थे, भाज बोले थे, इसको बोले थे भाजक, इसको बोले थे भागफल, और इसको बोले थे शेषफल। क्या बोले थे यार, परेशान हो रहे हैं, गाना बजाते रहता है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये वाला नियम पढ़े थे। भाग में आप लोग ये बात पूरा क्लियर है, भाज किसको कहता है, भाजक किसको कहता है और भागफल किसको कहता है। फिर से एक बार सुनिए, 4 से दिए 27 में भाग, 4 छक्का 24 हुआ, 4 छक्का 24 घट गया तो 3 शेष बचा। ये 27 भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह ना होता। अब यहाँ देखिए, ये जो भाग दिए थे 4 से 27 में, 4 छक्का 24, यहाँ 3 बचा था। ये 27 मेरा क्या है, भाज है, और ये 4 क्या है, भाजक है, 6 क्या है, भागफल है, और 3 क्या है, शेषफल है। यही ना है, बस हम लोग ये बच्चा में जानते थे। अब बड़का में इसी को जो है ना हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कुछ बड़का चीज नहीं है। अब इसी को इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखे, इतना बड़ा बड़ा लिखने में अच्छा नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं इसी का छोटा रूप लिखते हैं। 27 में भाग दिए किससे, 4 से, 4 छक्का 24 3, 27 को ए बोले, 27 को क्या मान लिए, ए, 4 को बी माने, 4 को क्या माने, बी, और 6 को जो है ना क्यू माने, और शेषफल को आर माने। अब यहाँ देखिए, 27 को ए माने है तो ये मेरा हो गया ए, भाजक क्या है बी, और भागफल क्या है क्यू, और शेषफल क्या है आर, यहाँ जोड़ है यहाँ गुना है। अगर सबको एक जगह अच्छा से साफ साफ लिखा जाए तो क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक बात क्लियर होता है, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, इस बात को अब सुनाते हैं। यहाँ ये बोल रहा है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये बात भेजा में नहीं जा रहा। थोड़ा भेजा में जाने के लिए थोड़ा इधर देखिए ना, देखो इधर, समझ में आ जाएगा, बोल भी नहीं करता है, थोड़ा 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 करके ही सही। गणित समझ में जब आने लगे तो समझ जाना आप गणित को सीखने लगे। आज एक बार में वक्ताने से कुछ होगा जी, वक्ताने से कुछ ना होता है, लेकिन हम आपको वक्ताने देंगे भी नहीं, बस ये पढ़ाइए बाबू, मजाक नहीं हो रहा है, पढ़ाइए। तो पढ़ने वाला तरीका ही अपनाना होगा ना, इसका कोई शॉर्टकट तरीका थोड़े है, मारेंगे मंत्र भ्रूम सोहा हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। कोई भाषा मुसम नहीं है, फूक देंगे बस मैथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैथ में मेहनत खोजता है, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए मिल के मेहनत करते हैं, सीखते हैं। 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, कैसे देखो थोड़ा दिखाते हैं। चलो ठीक है, हम 4 से भाग दिए किसमें, 5 में, किसमें 5 में, 4 एका 4, घटाइए तो 1 आया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, 4 से भाग दिए 6 में, 4 एका 4, यहाँ 4 आया, घटाए 2 आया। 4 से भाग दिए 7 में, 4 एका 4, घटाए कितना आया, 3 आया। और 4 से भाग दिए 8 में, तो 4 दूनी 8 आया, यहाँ कितना आया 0। अब गौर करो, एक और लेते हैं, चलो ठीक है। 3 से भाग दिए 7 में, तो 3 दूनी 6 आया, घटाएं तो 1 आया। 3 से भाग दिए 8 में, तो 3 दूनी 6 आया, घटाएं तो यहाँ 2 आया। 3 से भाग दिए 9 में, 3 तिया 9 आया, घटाएं तो 0। अब देखो ये जो यहाँ लिखा है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर मतलब शेषफल है नहीं, शेषफल को आर एन कहते हैं। देखो तो शेष क्या क्या आया है, शेष आया है 0 3 2 1,
0 3 2 1, यहाँ आया 0 2 1, ठीक है। शेष क्या क्या है? 0 2 1, मतलब शेष या तो 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है। 0 से बड़ा या बराबर आर, आर क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ सुनो, 0 से बड़ा या बराबर आर, मतलब शेष जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो जाओ, सुनो यार, 0 और 7 में दोनों में कौन बड़ा है? 7 है, तो ऐसे लगाइएगा। 9 और 7 में कौन बड़ा है? 9, ऐसे लगाइएगा। 9 अधिक 10 और 11 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ऐसे लगाइएगा। तो जो बड़ा होता है उसको बड़ा का सिंबल लगाता है। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए 12 है, ये 17 है, इसको क्या लगाइएगा? 17 लगाइएगा। इसका मतलब ये है, इसको भले हम बोल रहे हैं 7 बड़ा है, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे ना, 0 छोटा है 7 से, ये छोटा का सिंबल है, ये छोटा का सिंबल है, ये भी छोटा का सिंबल है, लेज दे रहे, तो 0 छोटा है 7 से, पढ़ना ये होगा। लेकिन ये बता रहा है भाई 7 बड़ा है, 12 छोटा है 17 से, 10 छोटा है 11 से, ये बता रहा है। लेकिन ये तो क्लियर है ना भाई, 7 बड़ा है, 17 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो बड़ा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर 0 छोटा है किससे? आर से। आर से 0 क्या है? छोटा है। अरे बोलो ना यार, 0 छोटा है आर से या फिर यहाँ बराबर, मतलब आर का मान जो है 0 से छोटा। अरे बोलो ना यार, आर का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी हुआ 0 से बड़ा या बराबर आर। 0 से बड़ा है कौन? आर। किससे? 0 से। आर क्या है? बड़ा है या फिर बराबर है। 0 भी आ सकता है, जैसे बराबर ऐसे लिखबे नहीं करते थे जी, ऐसे नहीं लिखा, दोनों मिला दिया, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। 0 छोटा है आर से, मतलब 0 से जो है ना आर हमेशा बड़ा भी रहेगा या बराबर, 0 भी हो सकता है ना। देखो शेष 0 भी आया है और 0 से बड़ा भी आया है। लेकिन हाँ, एक बात और गौर करो, इसी जगह लिखा है, बोलो क्या लिखा है बाबू? इसी जगह लिखा है शेष जो है 0 हो भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शेष हमेशा b से छोटा रहेगा। r छोटा है b से, r छोटा है b से, r छोटा है b से, तो r का मान हमेशा b से छोटा होगा। b किसको कहते हैं? भाजक को। जो ये 4 भाजक है, ये 4 भाजक, ये सब 4 क्या है? भाजक है। यहाँ भाजक का मान 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। हम गौर करो, फिर से बोलते हैं, आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। तो बी का मान देखिए यहाँ 3 है और आर का मान 1 है। 3 से छोटा है 1, चलो ठीक है। 3 से छोटा है 2, ठीक है। 3 से छोटा है 0, ठीक है। क्या 3 से बड़ा किधरों दिख रहा है? नहीं। अगर जब मान लीजिए 3 से बड़ा हो जाएगा तो भाग देंगे भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 ही आया, अगर तो मान लीजिए, मान लो ऐसा होगा नहीं, मान लो यहाँ पर 4 आया, क्या आया? 4, तो 4 से भागने लगेगा। 4 एक 3 से 3 एक 3, यहाँ 3, ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे थे, जब भी मान आएगा तो b से हमेशा छोटा ही आएगा, ये संभव है ही नहीं, इसीलिए बोल रहे, मानने के लिए बोले, ऐसा कहीं ना हो सकता। काहे? काहे नियमित बोल रहा है, b का मान हमेशा r से बड़ा ही होगा। r से क्या होगा? बड़ा होगा। r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लिए। अब 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम में ये बात एकदम इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब यूक्लिड बाबा एल्गोरिथम में देखो, 4 हमेशा 1 से क्या है? बड़ा है। यहाँ भी देखिए बड़ा है 4, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो b का मान हमेशा शेष से बड़ा होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। यूक्लिड बाबा एल्गोरिथम बस यही है, इससे ज़्यादा इस पर अब क्या बात करें? जब भी बात करेंगे तो फाउंडेशन कोर्स में इससे ज़्यादा बात किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यूक्लिड बाबा एल्गोरिथम सीधा सीधा बोलता है भाज, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच संबंध है। भाज, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में क्या संबंध है? इसी संबंध को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने इसी संबंध को दिखाया, भाज, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में संबंध दिया है। ठीक है, और इस संबंध को ही हम लोग HCF निकालने में उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं। जो बात बोल रही है स्टार में लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाली जा सकती है। HCF निकालने का एक टेक्निक है, एक फार्मूला है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में स्टार पॉइंट में पूछा जा सकता है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? A बराबर BQ प्लस R, फिर यहाँ कोमा, 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, कोमा दो या फिर जहाँ दो, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसी पर 3-4 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर नया क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से 1-2 नंबरिया इंपॉर्टेंट के रूप में पूछा जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए ये बाप टॉपिक है। क्या है? बाप टॉपिक है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है ये, बिल्कुल आने वाला प्रश्न। ठीक है, ये जो प्रश्न बनेगा जैसे बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। बस थोड़ा इंतजार करो, साउंड आ रहा है। चलिए इस टॉपिक पर अब प्रश्न करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे अब प्रश्न करते हैं। बिल्कुल आने वाला टॉपिक है, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके या के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, का प्रयोग कर 867 और 225 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। 225 का, 255 का, 255 का HCF ज्ञात करें। यहां तक में कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन है। अब बनाना कैसे भाई? एकदम प्रोसेस से बना रहे, समझना एकदम स्थिर माइंड से। यहाँ पहले हल लिखना है, 2 बैल जोड़ना है, घींच देना है खेत में, अपने जोतेगा, आराम से जोतते 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 फसल लहला ही देगा, आंसर आ ही जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा, बस घबराना ना। यहाँ लिखना है 867 और 255 लिख दिए। ये दोनों में बड़ा कौन है बताइए? ये दोनों में बड़ा है 867, इस प्रकार लगा दीजिए। लग गया। अब यहाँ पर मान लीजिए, माना कि 867 ए बराबर जो बड़का होता है उसको ए माना जाता है 867, अब बी बराबर 255। यहाँ तक में कोई दिक्कत? मान लिए 867 बड़का ही होता है हमेशा, 867 को हमेशा ए ही मानेंगे और सबसे छोटका को यहाँ जो दिया है उसको बी मानेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा मास्टर, आगे बढ़ा जा। उसके बाद यहाँ प्रवचन लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, साउंड के कारण से बहुत असुविधा हो रहा है, फिर भी चलिए हिम्मत लगा करके आगे बढ़ते हैं। असुविधा आते जाते रहता है, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर से उधर से हमेशा कोई ना कोई गाड़ी आता है और ध्वनि प्रदूषण कर देता है, जिस कारण से परेशानियां बढ़ते जा रही है। लेकिन परेशान नहीं होना है, काम करते रहना है। कोई भी काम में परेशानी देना है तो फिर काम करने में मजा किस चीज का जी? काम करते हैं। ए बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B होता है। क्या होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, कोई बात नहीं है, बढ़ा जाए। 867, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए 867 बराबर 255, ठीक है, 255 लिखा गया। अब सुनिए, आप ऐसे यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ रफ में बगल में किधर जा करके काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई? 255 से भाग देना है, किस में? 867 में भाग दिया जाए। क्या बार में खाएगा? अरे बोलो। अच्छा देखो, 55 दूनी सीधे 110 हो जाता है, तो यहाँ 200 अगर ना 3 करेंगे तो कितना होगा? 600 ना 150। अगर ना उलट जात हो जाए, 3 बार में खिलाते हैं। क्या बार में खिलाते हैं? 3 बार में। 5 दिया 15,
5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। वाह क्या बात है, क्या कटा यार। जो भी कहो, 5 में 2 गया 7, कि 7 में 2 गया 5, अरे 7 में 5 गया 2। बुझा रिया है, बुझाया। अब इधर गया ये, अरे बोलो यार कितना हुआ। 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1 ना, 102 बचा। कितना बचा 102। अब यहाँ देखिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। भाज 867, भाजक 255, भागफल 3, शेषफल 4। तो ये वाला फार्मूला अपना बैठे वो करना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान देखिए कितना 255, क्यू का मान कितना 3 गुना 3, अजोर शेष का मान कितना 102। HCF तब आएगा जब भागफल अति शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 आ जाएगा तो HCF निकल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा में मिला महत्तम संवर्धक बनाए हैं, HCF बनाए हैं। 102 से 55 में भाग दिए, कितना भाग दिए 255 में। 102 दूनी 204, 2 बार में 2 दूनी 4, 0 2 204। अब यहाँ देखिए 255 में भाग दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ 255 का यहाँ ए का मान 255 आ गया। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर, बी का मान 102, क्यू का मान 2, 102 गुना 2 प्लस 5 में 4 गया 1, 51। ठीक है, इधर 2 गया तेल बेचने, 51 आया। तो प्लस यहाँ 51। अब 51 से भाग दीजिएगा किसमें भाई 102 में। तो क बार में खाएगा 2 बार में, 2 बार में हो गया 102, खुचुक खुचुक हो गया, मतलब शेष 0 बचा। शेष कितना बचा 0। तो यहाँ पर लिखिएगा 102, ये 102 यहाँ आ गया है। फिर 51 यहाँ आ जाता है, गुना 2 से भाग दिए हैं, 2 बार में खाया है, 51 से भाग दिए और शेष 0 0 आ गया। शेष कितना आ गया 0 0। जब शेष 0 0 आ गया तो ये जो भाग जो दे रहा है, भाग यहाँ कौन दिया 51 ने दिया है, यही मेरा क्या कहलाता है HCF। HCF बराबर कितना आ गया 51। ये फाइनल आंसर है, लेकिन थोड़ा यहाँ सजा करके लिखे हैं, तब यहाँ लिखिएगा अतः HCF कितना कितना का 867 और 255 बराबर 51। कितना लिखिएगा 51। किसी को दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। इसी प्रोसेस से बनेगा, और इधर रफ करके बनाइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बनेगा। ऐसे दिमाग लगा करके भी बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दिमाग में कैलकुलेशन करना होता है और कुछ नहीं करना होता, प्रैक्टिस ही करना होता। क्या बुझाया? शेष जब 0 आ जाए तो समझ जाना है, जो शेष 0 लाया, जो भाग देने पर शेष 0 लाया, वही क्या हो जाएगा HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? बोलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? बोल भी नहीं करता। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? अरे बोलो न यार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि और आनंद से बनाया जा सके। आनंद से बनाने के लिए भाषा का उपयोग ही करेंगे ना। ऐसा करते ये भाषा रहने देते हैं, और इधर ये रफ साफ कर देते हैं, और इधर ये क्वेश्चन साफ कर देते हैं, और ए का मान बी का मान भी साफ कर देते हैं। भाषा तो सेम टू सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। बस अगला क्वेश्चन लेते, लिया जाए अगला क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 255 का HCF ज्ञात करी। तो कर दिए ना, अब करते हैं अगला क्वेश्चन 135 225। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 135 225 दूसरा क्वेश्चन। तो भाई माने यहाँ पहले लिखो 135 200, ये 2 नंबर कौन है? बोलो तो, बोलो बाबू 2 नंबर 225 है, उसको टोपी पिना दो बाबू। इसको पढ़ के सुना तो क्या होता है? 135 छोटा 225 से, 135 छोटा है 225, ये बात है। लेकिन हम लोग बोलते हैं 225 बड़ा है 135 से, है ना बोलते हैं। लेकिन हाँ, इसको पढ़िएगा सही सही, 135 छोटा है 225 से, क्योंकि ये लेज डेन का जो है ना सिंबल है, छोटा का सिंबल है। अब यहाँ ए का मान कितना, जो बड़का है उसी को लीजिएगा, और जो छोटका है वो बी का मान होगा। अब रफ में करो, यहाँ लिखो पहले 225 बराबर 225 में 135 से भाग देना होगा। क बार में 135 दूनी 270 हो जाएगा, यहाँ है 225 से, तो एक बार में नहीं खाएगा 135। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, ये गया तेल बेचने। ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा 135 गुना 1 जोड़ 90
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो मेरे साथ धीरे धीरे, बोलो धीरे धीरे, भाग, धीरे धीरे नहीं बोलो, जोरे से बोलो तुम। हाँ यहाँ कितना है? अब 90 से 135 में भाग दो, भाग दे के देखो, 9 दूनी 18, 180, काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ एक के बार में 90 आएगा, 5 आया, 13 में 9 गया, 4 आया, 45 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। नहीं बाबू, अब ये 45 से 90 में भाग देगा तो की आएगा? बोलो, नहीं बोलेगा, बोलो। कत्ता 2 बार में 90 हो गए लड्डू, लड्डू लौना चले, लड्डू मिल रहा। अच्छा है 90 यहाँ आया, यहाँ क्या लिखेगा? 45 गुना 2 + 0 आ गया 0। जब 0 आ जाए तो समझ जाना 80f है। 80f कितना आया बोले तो 45। 80f कितना आ चुका है? 45। अब भाषा में लिखिए, अतः 80f ब्रैकेट कर दो बंद है, दोनों को लिखो 135 और 225 का तक। अतः 80f 135 225 बराबर कितना? 45। ये होगा फाइनल मेरा इसका आंसर। इसी को जब भाषा में लिखेगा तो ऐसे लिखता है, अतः 135 और 225 का HCF बराबर होता। लंबा तंबा नहीं, काम तम करना है, गणित है एकदम जबरदस्त तरीके से सरिया देना है। किसी को दिक्कत? तरीका एकदम 100% 100% सही है, कोई गलत नहीं है। एनसीईआरटी में चरण दर चरण इसीलिए लिखा है बाबू कि आपको वो समझा रहा है, एक चरण में ऐसे करना है, दूसरा चरण में ऐसे करना है, तीसरा चरण में ऐसे करना। इसीलिए एनसीईआरटी में चरण दर चरण लिखा है, ना कि चरण लिखने बोला। लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ना ही भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन हाँ, समय का बचत हो। चरण दर चरण क्या, उसमें समझ में मास्टर को आ रहा है कैसे कैसे बना रहा है, इससे इसको भाग दिया, इससे इसको भाग दिया। बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों लिखे? क्या जरूरी है लिखना? यहाँ पूरे प्रोसेस में हेडिंग में ही दे दिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बना रहे हैं, तो बार बार उसको बताएंगे, गुस्सा नहीं भरेगा उसको। इसीलिए कॉपी चेक करने वाला सब भी एक इंसान है, धैर्य पूर्वक वो भी कॉपी चेक करता है। लेकिन आप बार बार उसको उंगली कीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ लिख दिए क्या कारण है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा बात हो गया, उसी का उपयोग करते करते आगे बढ़े। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, घबराओ नहीं, क्या दिक्कत है? हम बनाने में थकवे नहीं कर रहे, तो आपको बनाने में क्या दिक्कत है? बस आपको जहाँ दिक्कत है तो स्पीड बढ़ा या चिप गज 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 मारो एकदम, यूट्यूब का एकदम धीम धराम एकदम याहू कर दो, कोई दिक्कत ना है। आप आगे बढ़िए। जो भूगोल विद्यार्थी है जिसको लगता है ना अभी नहीं समझे, वो समझेगा, और जो समझ गया या चला, ठीक है, जैसे हो अपना बुद्धि लगाओ यार। अगला क्वेश्चन एकरा में टच भाषा तो वहां रहता है, चलो भाषा वही रहेगा, रफ भी वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर टॉपिक को चेंज कर देंगे, ठीक है, कर ही देंगे तो कर देना। यहाँ पर 156, यहाँ 504 क्वेश्चन लिया जाए, किसी को दिक्कत? यहाँ भी बदलेगा, बदल देंगे, बदलेगा तो। यहाँ पर देखो बाबू 156 और 504, ये दोनों में बड़ा कौन है बताओ? नहीं बताएगा, हम बताते। ई बड़ा हो गया, और तुरी लूर हो एक दूसरा तो। अच्छा, ए बराबर यहाँ कितना होले 504, बी बराबर होले 156, किसी को दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं। अब फिर यही प्रवचन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सोच रहा पगला गया है, चलो आगे बढ़ते। पगला नहीं तो ऐसे पगलाते रहता, कोई ना कोई परेशानी बीच बीच में टुकुर टुक करता है। खैर इस साउंड से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट का झंझट इसमें नहीं है, भौंकने दो उसको। मुद्दा पे आते हैं। 156 तो गुना में रहेगा 504, 504 में 156 से भाग दो, कई बार में खाएगा? शायद 3 बार में खा ले, 4 बार में खाएगा तो हेल जाएगा, तो 3 बार में खिलाते हैं। 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 एक 3 1 4, 468, ठीक है। 4 में 8 गया, कितना हुआ 6, 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा 9 में 6 गया 3, आई कितना बचा? 4 में 4 गया 0, तो 36 बचा। अब यहाँ लिखिएगा कौन सी भाई? 156 गुना 3 जोड़ 36, यहाँ लिखेगा
भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। अभी 36 भाग देगा किस में? 156 में। किस में भाग देगा बाबू? 156 में। भाग दे करके की करेगा? भाग दे करके पूंजी करेगा। वही भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल करेगा, क्या करेगा? 36 से 156 में भाग देना है तो 5 बार में खिला देते हैं। 5 बार में 150 हो जाएगा, नहीं खाएगा। 4 बार में खिलाते हैं। 4 छक्का 24, 4 तिया 12, 2 14, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 गया तेल बेचने। अब यहाँ 156 यहाँ लिखिए, 156 है ना। ए बराबर बी क्यू आर, 36 हुआ बी का मान, क्यू हुआ 4 का मान, शेष हुआ 12 का मान। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद फिर 12 से 36 में भाग दो, 3 बार में 36। अले रसगुल्ला, रसगुल्ला जरूरी चले। आ भी लड्डू, रसगुल्ला ले लो या लड्डू ले लो, 0 है, ठीक है। अच्छा 0 आ गया है तो यहाँ 36 लिखा जाए तो 12 गुना 3 जोड़ 0 0 ना। अब बताओ 0 0 आ गया तो मेरा 80 यही ना 12 हुआ। 80 कितना हुआ? 12, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जहाँ बनाते हैं उसके बगल में ये रफ कर सकते हैं एकदम बढ़िया से। मास्टर को भी आसान आ रही है, बाप रे बाप, हमरो सुगा हमरो जान करता बढ़िया से एकदम लिख दिया है बगल में, एकदम बढ़िया से मन फ्रेश होकर के करेगा। मान लीजिए इधर लिखने में मिस्टेक उस्टेक हो गया तो इधर भी चेक करके वो आपको देख के नंबर दे देगा, बोलेगा वाह बेटा वाह, बढ़िया क्या है, ठीक है। ऐसा कर सकते, जैसे हम बना रहे हैं वैसा आप भी कर सकते हैं। अतः HCF कितना? 156 एंड 504 बराबर कितना अल? 12 आंसर। अभी टॉपिक क्लियर हो गया होगा? ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको पीछे खींच के एक बार फिर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक को सीखते हैं। अगला टॉपिक में जो सीखेंगे ना बाबू, वो क्या सीखना है बताएं? अब जो अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने सीखना है। क्या सीखना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने सीखना है। सीखा जा HCM और LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना है। उससे चलिए एक कदम पीछे चल के एक और टॉपिक को लेते हैं। वो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्वेश्चन सेट कर देते आपके लिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 140। अब इसको बना एकदम हौला है। अभाज्य गुणनखंड मतलब वैसा संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी सब संख्या से भाग देना है। तो देखो 140 में किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा, 2 से लगा दिया जाए। 7 दूनी 14, 70 हुआ। फिर 2 से लगेगा, 35 दूनी 70 हुआ। फिर अब 5 से लगेगा, काहे बोलो? 3 से नहीं ये लग रहा है, 2 से नहीं ये लग रहा है, 5 से नहीं देंगे भाई, 5 से। 5 7 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को और प्यार से लिखिएगा तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। बहुत ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन हम टॉपिक बता रहे हैं। इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 156। तो 156 को कैसे बनाएंगे भाई? 2 से ही खाएगा, लास्ट में देखिए 6 है। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, क्या एक बचा 16 हुआ। फिर 2 से 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हुआ, 3 नमा 18। अब 3 नमा ना 2 नमा 18। अब फिर 3 से 3 1 3 3 3 9 हजार। देखिए 2 के बाद 3 था, 3 अभाज्य संख्या, इसीलिए अब किसी से खाएगा ना 13 खुद अभाज्य संख्या, इसीलिए 156 का या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक में कोई आपत्ति है? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। 2 और लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओ सॉरी, यहाँ पर एक बात और बात करना था, लेकिन चलिए 2 क्वेश्चन और लेते तो उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन 38 25। ठीक है, चलो भाई किससे खाएगा? जिससे भी खाएगा खिलाया जाए। 2 से नहीं खाएगा, 2 से नहीं खाएगा। लास्ट में 5 है, 8 5 2 7 8 7 15। 3 से खा रहा है। 3 1 3, 3 1 3 8 है, तो 3 दूनी 6, 1 बचा कि 2 बचा? 2 बचा। 2 पर 2 22 हुआ, तो 3 7 21 हुआ, 1 बचा, 1 बचा 15 हुआ, तो 3 बचे 15। फिर 3 से 2 1 3 7 5 12, फिर 3 से खा रहा। 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं खा रहा। विभाज्यता का नियम नहीं जानते तो घबराओ नहीं, जाके पढ़ो और समझो। बोले भैया आप ही, अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तो विभाज्यता का नियम पे भी बात करेंगे। फिलहाल अभी मुद्दा पे रहते हैं। फिर हम किससे? 5 से खिलाते हैं। 5 से खिलाइएगा तो 8 5 40, बचा 2 5 25। फिर 5 से खिलाइए, 5 1 5 बचा 2, 2 पर 3 बचा, 3 पर 5 35, 5 7 25, 17 25 50, 17 खुद आवाज संख्या। तो यहाँ 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसी को लिखिएगा 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। अभी क्वेश्चन सेट करते, सुनना। क्वेश्चन सेट क्या करना है? क्वेश्चन सेट है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात कितने होंगे? इसमें 2 किधर दिख रहा है? नहीं। 2 का अधिकतम घात 0 हो गया। कितना हो गया? 0। नहीं भी है तो यो 0 देना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के अधिकतम घात कितना होगा? 3 का बार आया 2 बार, तो अधिकतम घात 2 हो गया। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात कितना है? 5 2 बार आया, अधिकतम घात 2 आया। कुछ पूछ सकता है, 5 का पूछे, 2 का पूछे, 7 का पूछे, 17 का पूछे, जो है उसका गिन के बता देना, और जो ना है नागिन डांस करा देना, मतलब 0 बता देना। बुझाया? अरे बोलो, नहीं बुझाया? नहीं बुझाया तो बुझ सोचरी, बुझ। देखबे नहीं करता यहाँ, बुझा गया तो मजाक कर। देखियो 4 नंबर अगला क्वेश्चन, हमको जहां तक लगता है बुझा गया होगा। 43 20 नहीं बुझाया तो इसमें बुझाए। किससे खाएगा? अच्छा क्वेश्चन है कि जिससे खाएगा देखा जाएगा। 43 20 2 से खिलाते हैं। 2 से खा रहा है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, नहीं 6 कहाँ से? 2 1 2, यहाँ 1 बचा, 12 हुआ, 6 दूनी 12 और फिर 0। फिर 2 से 2 1 2 0, 8 दूनी 16, दुक्का में 1 नहीं है ना, इसीलिए 0 बार में खिलाया। फिर 16 हुआ, 2 8 16, फिर यहाँ 0। फिर 2 से 2 5 10, 4 दूनी 8 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 7 दूनी 14 0। फिर 2 से 2 1 2, 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 5 10, 5 3 8 1 9। 3 से खा रहा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 5 15। 3 से खाया 1, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15। अब ना आएगा, अब ना आएगा। क्या आया भाई? 4320 का 2 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर है, ऊपर में लिखते हैं, हाँ यहाँ दिखने के लिए लिख रहे हैं। 43 20 बराबर 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 गुना 1 2 3, 2 पर 3 पर पावर 3 अब 5 पर पावर कुछ न 1। ठीक है, क्वेश्चन मेरा था 43 20। ठीक है, क्वेश्चन था जी, ये बनाए, इसका नीचे ना लिखे यहाँ लिखे। अब क्वेश्चन पूछे 43 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात कितना होंगे? बताओ तो, खोजो तो। 5 का 1 43 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात कितना होंगे? 2 का अधिकतम घात 1 2 3 4 5। यहाँ ही पावर देख के बता सकते हैं, बस हम आपको पूरा डिटेल में ले जा रहे हैं। पावर देख के तो पता चल ही रहा है, मतलब जे ज्यादा बार आया है उतना ही अधिकतम घात होता है। तो 2 5 बार आया इसलिए अधिकतम घात 2 का 5, 3 3 बार आया इसलिए 3 का अधिकतम घात 3। कुछ भी पूछेगा बता दीजिएगा। ऐसा करते हैं हम, आपको जो है ना क्वेश्चन सेट कर देते हैं। क्वेश्चन सेट कर दे, आपको लिखना पड़ेगा, तब लिख लीजिएगा। लोग क्वेश्चन सेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ एक और स्टार में क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आप भूलाइए ना। देखिए बाबू, ये जो नोट्स बनाते ना, ये नोट्स जब परीक्षा देने जाइएगा उससे 4-5 दिन पहले आप पढ़िएगा ना, जो भी कहो पूरा गणित मेमोराइज हो जाएगा। एक बार पूरा गणित आपके दिमाग के बगल से ना दिमाग में घुसते हुए गुजरेगा, और फिर बोलेगा वाह मजा आ गया। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ये तभी होगा जब आप
अपने साथ नोट्स बनाते हुए धकाधक चलिएगा और वो नोट्स को रिवीजन करिएगा, तब ये मजा आएगा। मिलने का मजा मतलब मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। थक के ना आए बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ये बात तभी साबित होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत न कीजिएगा तो बाबा का ठिल्लू हो जाएगा। ठीक है बोलो, अरे बोलो ठीक है ना, ठीक है तो मेहनत करो, ठीक है तो बहुत अच्छा जबरदस्त मेहनत करो, लेकिन मेहनतें करो बाबू, 2 महीना है सरिया लो अपने आप को, कोई बात नहीं, घबराओ ना। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन लिखा है यार? अच्छा ठीक है, ओके लिखो 23,750 के न में आभाज 23,750 में आभाज 23,750 में 5 के आभाज गुणनखंड का अधिकतम घात लिखे। अधिकतम घात ज्ञात करे, लिखे, जो लिखना है लिखो। ये क्वेश्चन है, अब बनाया जाए मास्टर, बनाया जाए। बनाते हैं 23,750 किससे खाएगा? लास्ट में 0 2 से खाएगा। 2 1 2 2 1 2 17 8 2 16 फिर 15 और 15 7 2 14 फिर यहाँ तक 10 5 2 10। अब नहीं खाएगा। 1 1 2 7 2 9 8 5 13 3 से नहीं खा रहा, इसीलिए 5 से खिलाते। लास्ट में 5 है ना, 5 से। विभाज्यता का नियम आना चाहिए, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। चलो विभाज्यता का नियम लाते हैं। 5 से 5 दूनी 10, यहाँ बचा 1, 5 तिया 15, बचा 3 37वां, 5 सते 35, बचा 2 पचे 25। फिर 5 से 5 चौके 20, बचा 3, 3 पर 7 37, 5 सते 35, बचा 2 पचे 25। फिर 5 से 9 पचे 45, बचा 2, 2 पर 5 25, पचे 25। फिर 5 से 5 1 5, बचा 4, 4 पर 5 45, तो 9 पचे 45, 19 पचे 95। ठीक है, 19 खुद है आभाज्य संख्या, तो इसका क्या आया बोलो तो? 23,750 बराबर 2 गुना 5 पर पावर 1 2 3 4, 5 पर पावर 4 गुना 19। ठीक है, अब बताओ, अतः 5 का अधिकतम घात कितना? 4। 5 का अधिकतम घात कितना हो गया? 4। एक और क्वेश्चन सेट करें? अरे बोलो यार, एक और क्वेश्चन और सेट करते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात, 1440 में 2 के आभाज, 1440 के आभाज गुणनखंड में। क्वेश्चन सेट बढ़िया से नहीं हुआ जी। 1440 में 2 के आभाज गुणनखंड का अधिकतम घात होगा। 1440 के आभाज गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात लिखे। क्वेश्चन इस प्रकार से सेट होगा। 1440 के आभाज गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात लिखे। 1440 के आभाज गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात लिखे। क्वेश्चन थोड़ा अगला वाला ठीक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एकदम सही लिखा गया, उस समय भाषा बना नहीं पाए, भाषा पे ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन तो ध्यान में था ही, भाषा बना नहीं। यहाँ भाषा ठीक ठाक बना है। क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब बना लीजिएगा, कुंजी बार का 30 मार्खन करना है। यहाँ 1440 है, 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 0, 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 0, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 5 से 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 5। अब बोलो क्या आया? 1440 बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2 गुना 5। तो 1440 के आभाज गुणनखंड में 2 का अधिक, इसलिए 2 का अधिकतम घात बराबर
5, 2 का अधिकतम घात 5 ना आया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इससे अगला टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक पर बात किया जाए मास्टर। चलो इससे अगला टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात अभाज्य गुणनखंड का हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने पर भी ना बात किया जा सकता है। चलिए HCF ज्ञात करने पर बात करते हैं। एकदम आराम से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार का नहीं रहेगा। क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करें, ऐसा दे देगा। फिर क्वेश्चन दूसरा दे देगा 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें। इसी तरह से क्वेश्चन सेट करेगा। आपको बनाना 2 नंबरिया क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। 2 नंबरिया क्वेश्चन हर संभव प्रयास होगा, वो तमाम क्वेश्चन आपको दिमाग में डाल दिया जाए। आप बस प्रैक्टिस करते रहना बाबू, मेहनत करते रहना। वो जो नोट्स बनाते हैं उसको रोज ऐसे ऐसे पलटाना। आधा घंटा पलटाइएगा, 1 घंटा का जो वीडियो बनता है इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा 1 से 1.5 घंटा में आपका तैयारी हो जाएगा। और 1 घंटा एक्स्ट्रा उस पर जो सब इंपॉर्टेंट आपको भारी भारी सा लगता है उसको निकाल करके क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, इतना मेहनत करते रहना, आपको लाभ नहीं जबरदस्त लाभ देगा। चलिए क्वेश्चन सेट हो चुका है, इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। हौला लेते 12, 15, 21, 12, 15, 21। तो बाबू कुछ नहीं करना है, 12 का लिखो, 2 से 6, 2 से 3 हो गया, कितना आया? ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। अभी 15 का यहाँ हल भले लिखना है। 15 का 3 से 5, 21 का 3 से 7, कुछ नहीं करना, एकदम प्यार से। 12 बराबर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7। ठीक है, और एक बात सुनिए, अब यहाँ कुछ बातें ऐसा है जो आपको कॉपी में ना दिमाग में लिखना होता है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करने बोले, HCF ज्ञात करने बोले, तो याद रखिएगा LCM और HCF का कुछ बात है जो आपको दिमाग में याद रखना चाहिए। LCM निकालने बोलेगा तो जो सबसे बड़ा घात होगा, बड़ा घात वाला को चुन लेना है, बड़ा घात वाला को चुनना है। HCF जब भी निकालने बोलेगा तो छोटा घात वाला को चुन लेना है, छोटा घात वाला को चुनना है। HCF निकालने के लिए बड़का घात, LCM निकालने के लिए छोटका घात। अब कैसे समझाते हैं, जैसे इसका HCF, ये स्टार पॉइंट आपको दिमाग में लिखना है। ठीक है, याद रखने के लिए ये क्वेश्चन का उत्तर अभी यहाँ बनाएंगे। अब जैसे बनाते हैं HCF बराबर क्या बोले, छोटा घात लेना है। अब बताओ 12 में 2 है, 15 में 2 ना है, 21 में भी 2 ना है। कौन बोला 2 ना है? कौन बोला 2 है? यहाँ दिखाते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0। अब बोलो HCF में बोले तो छोटका घात, तो 2 पर पावर 0 लिए, समझा रहे हैं अभी लिख रहा ना। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए 3 है ना, 3 है जी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 का पावर बराबर है, इसीलिए कोनो भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर यहाँ पावर 5 रहता, यहाँ पावर 4 रहता, यहाँ पावर 2 रहता, तो सबसे छोटका घात मेरा ये वाला है, तो यही वाला लिखते। यहाँ क्या लिखते? 3 पर पावर 2। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तीनों पर पावर एक समान है, इसीलिए कोनो भी लोग पावर बराबर है तो हम उसके साथ झगड़ा क्या करें? जो उठाना उठा लो, बराबर है। तो झगड़ा का नहीं होता जब छोटा बड़ा होता है, तो झगड़ा हुआ LCM HCF में पावर वाला में, तो छोटका को जो है ना HCF वाला को छोटका थमा दिया, LCM वाला को बड़का ले लिया, LCM वाला बड़का ले लिया। HCF को मारा कौन, छोटका ले, तो हम बड़का ले भैया माफ करो, हम छोटके ले, ठीक छा, तो यही बड़का रखो। एकदम जबरदस्त दिया, एकदम फाइट, एकदम मार फाड़ के झाड़ दिया। हम रोज के LCM बोला बड़ा घात सिर्फ मेरा है, तुम मेरा है। तो छोटका बोला अच्छा भैया ठीक बा, तोरेच का तो ही रखो, हम छोटका में खुश छिया।
कोई दिक्कत? याद रखने के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं बोला है गधा का। मजाक कर रहे हैं तो मजाक को मजाक में सीरियस लेने लगता है। देखो इधर, ऐसा बोला नहीं है, आपको समझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पावर तीनों का बराबर है, इसलिए यहां पर 3 आ गया। समझा रहा, अभी लिखना नहीं है, हत्ता भजभज नहीं कर रहा। अब फिर देखो यहां पर 5 है ना, है इसमें 5 है, इसमें 5 है। कौन बोला इसमें 5 नहीं है? तो 5 पर पावर 0 जहां भी, अब 5 पर पावर 0 जहां भी। तो HCF में क्या लिखना है? 5 पर पावर 0, छोटका पावर लेना है ना। एलसीएम में लिखना है भले बड़का पावर। तो एलसीएम में यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिए थे भाई, यहाँ 2 पर पावर 2 लेना है। बड़का पावर यहाँ कल्ले सरिया रहा है, 0 प्लस लेना नहीं है। और 3 तो बराबर है, तो दोनों में 3 बराबर जाएगा। छोटका बड़का रहता तब नहीं ऊपर नीचे हो जाता। चलो ठीक है, 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 5 आएगा, बड़का पावर आएगा। फिर 7 देखो, 7 तीनों में, लेकिन यहाँ पर 7 पर पावर 0, यह भी 7 पर पावर 0, इसीलिए 7 पर पावर 0 भी यहाँ आएगा और यहाँ 7 आएगा। ठीक है, अब पकड़ लिए चिन्ह के लिए, नहीं पकड़े 2-3 घर बनाएंगे तो सीख जाना। HCF में छोटका घात लेना है, एलसीएम में बड़का घात लेना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, पावर 0 का मतलब 1 के होता है, यहाँ 3 हुआ, पावर 0 का मतलब 1 हुआ, और यहाँ 7 पर पावर 0 का मतलब 1 के हुआ। तो 3 गुना 1 गुना 3 गुना 1 गुना जो भी करो, घूर फिर के 3 आएगा। अब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इसको अब मिटा करके सीधा सीधा लिखते हैं। अब इतना तो चीन गया ना जी, लेना क्या है, कैसे कैसे लेना है, कंफ्यूज नहीं कर जाओ। वो क्लियर करने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। चलो ध्यान से सुनना। ये काम फुतला गया, ये किस के लेके भाग गया जी? है यहाँ 21 लेके भाग जाता है। 21 का आबो बाबू 3 से 7 है, स्टार से अगर याद रखे तो 12 का 2 पर पावर 2 गुना 3, यहाँ 3 गुना 5, यहाँ 3 गुना 7। HCF में तीनों में जो मिलेगा वही लेंगे, ऐसा नहीं सोचना। तीनों में जो मिलेगा उसमें जो सबसे छोटका घात होगा वो लेना होता है। ये क्लियर वाली बात हुआ। तीनों में कुछ मिल जाएगा, कुछ ले लेना, पावर देखबे नहीं करना, पता ही नहीं चलेगा उसे। तो ध्यान से सुनना, तीनों में मिल रहा है 3 और तीनों का पावर है बराबर, इसीलिए यहाँ 3 हुआ। अब बाकी बात कोई मिल नहीं रहा है, हो गया फाइनल आंसर। तीनों में जो मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 4 है। तीनों में 3 मिल रहा है, लेकिन पावर इसका छोटा है, इसीलिए HCF 3 पर पावर 2 बराबर 9 होगा। तीनों में ना मिल रहा है, इसलिए HCF 3 पर पावर 2 होगा, लेकिन यहाँ पावर बड़का छोटका है ना, बराबर है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा। बाकी बात तो मिलिए ना रहा। एलसीएम में जो मिलेगा तीनों में, होकरो सबसे बड़का पावर लेना है। जैसे अब यहाँ लिखे थे 2, 3, यहाँ 5, तो तीनों में 3 मिल रहा है, लेकिन बड़का पावर 3 पर पावर 5 लेना है। ठीक है, और जो नहीं हो मिलेगा उसका बड़का पावर लइए लेना। जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी समेटते जाना है। जो मिल रहा है उसका बड़का पावर को खखोर के लाना है, और जो नहीं मिल रहा है उसका बड़के पावर तो है, उसी को समेटते जाना है। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर 3 पर पावर 2, 3 सब नहीं है ना, तो बड़का पावर खोजने वाला बात जखनी आएगा उखनी देखा जाएगा। यहाँ बराबर है तो 3 आ गया। अब 2 मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है तो 2 पर पावर 2 ले लिए। नहीं मिल रहा लेकिन बड़का पावर यही है, सब में 0 0 वाला है, इसीलिए ये लिए। अब कॉन्सेप्ट लगता है तनी क्लियर हुआ होगा। फिर 3, फिर 5, फिर 7। नहीं मिल रहा था, हम की करें? नहीं मिल रहा, सब में 0 वाला पावर होगा, इसलिए बड़का पावर समेट लिए। बुझा गया? अब गुना करो। 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 छाक 42, 420। ये बोले फाइनल आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, ये फाइनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए मास्टर। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे कैसे बढ़ना है। मिटा इसको, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक ना 2 क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर 6 72 120, 6 72 120, दूसरा 6 72 120। तो 6 का 2 से 3, 72 का 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3, 120 का 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, यही ना आया? चलो ठीक है। 6 का क्या लिखेगा? 2 गुना 3। 72 का क्या लिखेगा? 2 पर पावर 3 बराबर रोहनिया
2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। हाँ यहाँ मजा आएगा लेने में, बड़ी मजा आएगा, बहुत बढ़िया। 120 का 2 पर पावर 3 गुना 5। चलो ठीक है, एकदम बढ़िया। अभी क्या बोले थे, HCF में छोटका पावर लेना, LCM में बड़का पावर लेना। तो देखो यहाँ 2 तीनों में है, लेकिन छोटका पावर इसका है, इसलिए ये 2 आ गया। अब देखो 3 तीनों में है, लेकिन 3 इसका छोटा पावर है, तो ये वाला 3 लेंगे। अब देखो 5 तीनों में ना है, तो ना है तो 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 है, लेकिन हमको पता है 0 का मतलब 1 का पावर रहेगा, तो इससे कुछ उखड़ने तो करने है ना, इसीलिए चुपचाप 0 छाप ना छापेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि में 2 मिला 3 मिला, HCF का खेला खत्म हो गया। तो 2 तिया 6, HCF निकल गया। अगला, अब LCM में बड़का पावर खोजना है। 2 मिला, बड़का पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3। फिर 3 भी मिला, यहाँ बड़का पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2। 5 मिला, इधर छुच्छे है, तो छुच्छे तो हम की करें, 5 पर पावर 0 नहीं उतारे, 5 उतारेंगे। नहीं मिला उसको उतारेंगे, लेकिन तीनों में 5 नहीं है, लेकिन 5 है, इसीलिए रहो तो हूँ। LCM यही करता, सबको समेट लेता। HCF बोलता तीनों में जो रहेगा सबसे छोटका पावर के बाबू हम लेंगे ना, तो फिर LCM हमको थपियाने लगेगा, फिर लाज लगेगा हमको। बड़ी मार मारता है, एकदम मारा था याद है, अब मारता नहीं खाएंगे, बहुत मार मारता है LCM, बहुत मारता है। मजाक करता है तू, चिटिंग करता है, चिटिंग नहीं कर रहे गधा कहीं का, पढ़ा रहे हैं, मजाक करते रहता है। गुना करो, 2 पर पावर 3 का मतलब बोले 8, 3 पर पावर 2 मतलब बोले 9 आइना 5, तो 8 5 40, 40 9 चौक 36 होले 360। LCM निकला 360, HCF निकला 6। कोई दिक्कत? अगर इसको और थोड़ा सजा के लिखिएगा तो लिखिएगा इसे, अतः HCF बराबर 6, LCM बराबर 360 होले फाइनल आंसर। ऐसे लिखना है तो लिखो, अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन आप बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, आप बनाइए। तो लिखिए 29 17 23 तीनों बना देना। ये देखो एक बात सुनो, ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। आप बनाइए वीडियो रोक करके, फिर हम बनाते हैं। चलो ठीक है, 29 का अभाज्य गुणनखंड में कुछ ना उखड़ेगा भाई, ये किसी से खाइबे नहीं करेगा, 1 से या तो स्वयं से 1 गुना 29, 1 गुना 29, और फिर 17 का, अरे देख लो है, देखो 29 लिए, 29 से एक बार में 17 से एक बार में 23 से एक बार में, या फिर ऐसे ना लिखेगा तो ऐसे लिखो 29, 1 से 29 और 23, 1 से 23 17, 1 से खिलाए 17 बार में, और कुछ होने लगा क्या? इधर से लिखो या उधर से लिखो, बता बराबर नहीं हो रहा है। तो 29 में क्या आया, 1 गुना 29, और 23 में क्या आया, 1 गुना 23, और 17 में क्या आया, 1 गुना 17। इसमें मिल क्या रहा है, 1 के, इसीलिए HCF बराबर 1, LCM बराबर कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो सब समेट लेना पड़ता है। 29 गुना 23 गुना 17 बराबर ढिक, जो आंसर आया छाप लेना इस जगह, गुना करके जो आया उसको छापना। हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने का तरीका खत्म। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ टॉपिक, ये वाला खत्म हुआ। लेकिन अगर आपको LCM दिया है, HCF दिया है, पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या नहीं दिया है, इस तरह का भी तो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM वाला बात होगा जी। अरे बोलो ना यार, इस तरीके से तो बात होगा। तो इसीलिए एक तरीका और ऊपर आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एकदम निश्चिंत होकर के, आराम से पढ़िए, घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करें, वही तो लिखे थे, मिटा कह दिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा
सत्यापित करें कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये साबित करना। मतलब इसको भाषा में ना बोला जाए, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यही बात है इसका मतलब। चलिए एक बात सुनो आप, अच्छा से सीखना, इसको भी थोड़ा अच्छा से सीखते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आभाज्य गुणनखंड विधि से जो एचसीएफ और एलसीएम है, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अस्थिर होकर के पढ़िए। अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे अभी नहीं बनेगा, लेकिन सिखा देने पर सब बनेगा। अस्थिर होकर पढ़ो बस। है देखो देखो बाबू, इधर इधर देखो जी, हाँ ध्यान है ना, हाँ ध्यान दो। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, आभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ सीख गए, एकदम हौला हौला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला 6 और 20 लेते हैं, लेकिन हाँ एलसीएम और एचसीएफ जब भी संबंध स्थापित करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर 2 संख्या ही रहेगा। क्या संख्या रहेगा? 2 संख्या। समझना अस्थिर से। थोड़ा इसमें डिटेल से बात करते हैं, घुमाते हैं इसको जितना घुमा सकते हैं, फिर क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे। 4 क्वेश्चन बना देंगे, फिर उसी से आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा। फिर उसी तरह का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है, कैसे लेना है आप डे 1 से पढ़े होंगे, आपको पता होगा। 6 का आभाज्य गुणनखंड 2 से 3, 20 का 2 से 10, 2 से 5। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? 6 का 2 गुना 3, 20 का 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 ना लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 5। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए तो अभी बतेबे न किए, एचसीएफ बराबर जो बड़का पावर होगा वो एलसीएम को, जो छोटका पावर होगा एचसीएफ को। एलसीएम के लिए बड़का पावर, एचसीएफ के लिए छोटका पावर। तो यहाँ देखो 2 पर पावर 1, तो एचसीएफ होले 2। इन्ना कुछ है ना, मिले है ना, मिलता जे वाई माँ जे छोटका पावर होता है वह एचसीएफ होता है। बुझैला? 2 दोनों में मिले है, लेकिन इ दोनों में 2 जे है, दोनों 2 में छोटका पावर ई वाला होले, इसीलिए 6 2 गुना 3। तो एचसीएफ में छोटका पावर ये वाला है, इसीलिए 2 आया। इधर कुछ मिलिए नहीं रहा, इसलिए एचसीएफ बराबर 2 हो गया। कुछ मिलेगा तब नहीं लेंगे, मिलवे नहीं कर रहा कौन सी लेंगे। एलसीएम जो मिलेगा वो भी समेटेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको हुमच के समेटेंगे। सब हमारे एलसीएम बोलता है, सब हमारे बापा 30 को चल ले या, और एचसीएफ को हले बेटा कुछ को नहीं आता नीटा। देखा जाए पक्षपात, देखला। चलो ठीक है, तो पावर बड़का मिला है 2, और 3 नहीं मिला इसको भी समेटेगा, और 5 नहीं मिला इसको भी समेटेगा। नहीं मिला ऐसा नहीं है, इधर पावर 0 वाला है, ये बात है। तो 2 पर पावर 2 का मतलब 4 गुना 3 गुना 5, तो 4 तिया 12 5 60, एचसीएफ होले 60। एचसीएफ कत हो गए 60, ये हो गया। अब बोला है सत्यापित करने। चलिए भाई सत्यापित के लिए अंग्रेजी में टेस्ट लिखते हैं, हिंदी में जांच लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है, ए बराबर दिया है 6, अब बी बराबर दिया है 20। एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ निकला 2, एलसीएम निकला 60। ठीक है, आप यहाँ ही पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में या 6 और 20 दिया है ना जी, यहाँ पर हल लिख करके ये भी लिख सकते हैं। ए बराबर 6 और बी बराबर 20, ये लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और माना कि यहाँ लिखना पड़ेगा लेट, लेट मतलब माना कि। ठीक है, और यहाँ हल रहेगा, हल देना नहीं भूलिएगा, इंग्लिश में सोल्यूशन लिखिए। ये सब एकदम सजा के लिखना है, नंबर तब देगा, ऐसे नहीं। अब यहाँ तक लिख दिए, तब यहाँ ये लिखे तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, फिर भी यहाँ लिखे, चलो ठीक है। अब यहाँ जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बात हम लोग जानते हैं। ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 20, एचसीएफ का मान कितना है 2, एलसीएम का मान कितना है बाबू बोलो? एचसीएफ का मान है 60, एलसीएम का मान है 60, एचसीएफ का 2 गुना करो, 6 दूनी 12, 0 इधर 60 दूनी 120। देखो बराबर आया, बराबर आया तो एकदम सही है। यही जांच करने का तरीका है। 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
तब फिर आपको जो है ना एक बात सुनाते हैं, एक बात अब ये सुनाते, सुनना। जैसे मान लो मेरे पास अभी जो है ना HCF 2 दिया है, एलसीएम 60 दिया, इसको मिटाते हैं, इसी जगह थोड़ा खेलते हैं, ठीक है, ये निकालने सीखे क्या, इसी जगह थोड़ा खेलते हैं, सुनना। सब चीजें मेरे पास, एलसीएम छोड़ दिया है, एलसीएम नहीं, पहली संख्या छोड़ दिया है, दूसरी संख्या बी दिया है, अब दूसरी संख्या 20 दिया है, HCF 2 दिया, एलसीएम 60 दिया नहीं था, निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे सब चीज है। लेकिन एक बात बता, चारों में से अगर कोई भुतला जाए तो हम खोज सकते हैं, हम ना ये तीनों मिलके खोज लेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, HCF और एलसीएम में अगर जो चारों में से कोई एक भाई भुतला जाए तो तीनों भाई मिलके उस भाई भुतलाया हुआ भाई को खोज सकता। बोलो कैसे? उसके लिए तीनों ने को फार्मूला बना लिया है, चारों ने मिलके को फार्मूला बनाया, अगर जब भुतलाएंगे तो इस फार्मूला से पूरा सिस्टम को हैंग करेंगे और खोज लेंगे। ये फार्मूला क्या है भाई? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम। अब देखिए मेरा HCF गायब है ना, ये तीन को चीज दिया रहेगा, एक को चीज नहीं दिया रहेगा, तो इस फार्मूला से खोजा जा सकता है। खोजा जाए? अरे बोलो यार, खोजते हैं। ए का मान दिया 6, बी का मान दिया है 20, HCF का मान नहीं दिया है, एलसीएम का मान दिया है 60। अब देखो इधर, ये 60 इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में आया, इधर HCF 6 एक 6 ढंग 60, 10 एक 10 10 दूनी 20, तो HCF बराबर कितना आ गया 2। हम क्या बोले थे, एक जब भुतलाएगा तो तीनों मिलके खोज लेगा। खोज लिया ना? इस तरह का भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। अभी हम कराएंगे 2 क्वेश्चन, उससे पहले ये जो क्वेश्चन लिखे सत्यापित करने वाला, इसको पहले पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते करा 26 और 91, 26 और 91 यहां लिखेंगे। माना कि अंग्रेजी में लेट लिख सकते हैं, माना कि a बराबर 26, b बराबर 91, ठीक है। अब आज गुणनखंड करो, 2 से 13, यहाँ b का मान कितना है 91, 9 एक 10, 13 तिया 70 तिया 51, 91 किससे खाएगा? 7 से, 7 एक 7 बचा 3 न 2 पर 1, हाँ 7 से खा रहा है, 7 एक 7 बचा 2 पर 1 21, 7 21, 13 7 91, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 3 गुना 7 गुना 13। अब HCF क्या होगा? जो मिलेगा भाई ना, इसमें मिल रहा है 13, HCF हुआ 13। एलसीएम क्या हुआ? जो मिल रहा है वो, और जो नहीं मिल रहा है वो हो, ठीक है। 2 नहीं मिला 2 भी लिए, 7 नहीं मिला 7 भी लिए, 13 मिला था 13 भी लिए। HCF में जो मिला है वही लेना है खाली, तो HCF में 13 लिया। अब गुना करो, 7 दूनी 14 गुना 13, 14 गुना, गाना का आवाज आ रहा है, तो 14 गुना 13 करते हैं, 13 चौकी 52, 13 13 13 26 13 13 की 52 करी 2 हाथ मेरा 5, 13 एक 13 5 18, 13 5 18, तो कितना आ गया इसका? 182 आया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। अब जांच करना है, क्या करना है? जांच। ना आवाज तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तो उतना आ रहा है तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 26 91, ए का मान 26, अब बी का मान 91, एलसीएम का मान 182, HCF का मान आया 13, यही ना आया जी? इतना है। जांच करने के लिए फार्मूला क्या? वी नो डैट। हम लोग क्या जानते हैं? a गुना b बराबर HCF गुना एलसीएम, ठीक है। a का मान कितना है? 26 गुना, b का मान कितना है? 91, HCF का मान कितना है? 13 गुना, और एलसीएम का मान कितना है? 182। गुना किया जाए तो गुना इधर करते हैं, गुना करना ही पड़ेगा। 91 गुना 26, ठीक है। 26 से गुना 91 लिखेंगे क्या गलत हो जाएगा? यहाँ हो गया 26, 9 छक्की 54, 9 दूनी 18, 18 8 5 13 23, यहाँ हो गया 6 4 2 6 3 2 23 66, 23 66। अब यहाँ 13 दूनी 26 करी 6, 13 8, चलो उतर से
चलो उधर से फिर 4, 13 13 26 13 40 30 32 33 35 37 38 39 91 13 8 चलो 104 और 13 दूनी 26, 104 2 106 बचा 10 और 13 1 13 10 23 हुआ 23 66 बराबर आया। ये हो गया टेस्ट जांच, समझे? बराबर आया तो सही है, ठीक है। चलो इसी को क्वेश्चन का भी जो बताए थे, देखिए एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, जांच कर लिए। लेकिन अगर चारों में से एक भाई भुतला गया, चारों में से एक भाई भुतला गया तो तीनों भाई मिलके खोज लेगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता भी है। चलिए क्वेश्चन 2 को लिखते हैं इस प्रकार का, फिर बनाते हैं, समय बचेगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो साउंड लग रहा है, आ रहा है, फिर भी चलिए ठीक है, जहां तक हमको लगता है ठीक ठाक ही चलेगा। पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं, फिर ये बना लेंगे। तो कहीं नीचे में ये क्वेश्चन है, फिर ऊपर में इसको बना करके मिटाएंगे, फिर इसको बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 संख्याओं का मोसो 13 है। मोसो मतलब यहाँ पहले लिखो, हल लिखो, फिर कुछ करना। मोसो महत्तम समावर्तक होता है। मोसो मतलब महत्तम समावर्तक। गिव एंड डेट दिया गया है कि क्या दिया गया भाई, मोसो बराबर, मोसो का एचसीएफ लिखो, एचसीएफ बराबर 13, एलसीएम बराबर, लोसो मतलब लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम बराबर 182। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, एक संख्या ए बराबर मान लिए ए बराबर 26, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, बी बराबर वाट, नहीं जानते हैं हम लोग, क्या जानते लिखेंगे, वी नॉट डेट। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना, ऐसा नहीं लिख सकते तो ऐसा लिखो, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये लिखो। या फिर ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, जो लिखना लिखो, बात एकदम दोनों एकदम बराबर है। चलो ध्यान से सुनना, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ए का मान कितना है, ए का मान है 26, अब बी का मान ना से पता नहीं था, छुच्छेन छई, अरे अच्छा है कुछ नहीं ना। अब याद देखो, एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान है 13, एलसीएम का मान है 182, एलसीएम बराबर 182 और एचसीएफ बराबर 13, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो 26 है बाबू, अभी बताओ 26 इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, इधर बी रह गया 182 गुना 13 बटे नीचा में 26। अब कटाने आता है खुचुक खुचुक, 13 1 13, 13 दूनी 26 और 2 से 182 कटाइए तो बी बराबर 2 1 2, 9 दूनी 18 1, तो बी बराबर आ गया 91। अतः दूसरी संख्या बी बराबर 91, ठीक है, बुझाया? अरे बोलो नहीं यार, बुझा गया, बस बुझा गया। यही तरीका है, इसी तरीका से बनाना है। अब बताइए, इतना छोटा बनाए 2 नंबर मिल गया, और आप सोचिएगा हेता बड़ा बनाएंगे तभी 2 नंबर मिलेगा, ऐसा ना होता बाबू। जितना तरीका में बन जाए उतना तरीका में आंसर लाया जाए, हो गया नंबर। कोई जरूरी है 2.5 पेज 2 पेज का बात करना, ऐसा कुछ ना होता है। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको सोचवाया गया, ऐसा बिल्कुल ना होता है। जो तरीका है उस तरीका पे बनाए। 2 नंबर के लिए इतना काफी है लिखना, अखा को 2 नंबर के लिए तो 2 पेज लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपका ये विचार बड़ा होने पर अपने बदल जाएगा, समझे कर? अभी आप बच्चा है, मास्टर जो बोलेगा वही होता है। क्या मास्टर विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि, गलतो लिख देगा तो वही लिखता है बच्चा, और नहीं तो फिर बोलेगा सर जी लागे से गलत है। अच्छा बाबू गलत है, इस जगह सही होगा, वही बात होता है। इसीलिए इग्नोर कीजिए इन सारे बातों को, आगे बढ़िए। सब बात टीचर भी जानता है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। टीचर भी बहुत धीरे धीरे सीखते 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 सीखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं, ये आपसे भी अब बन जाएगा कि होशियार बच्चा है, ठीक है। शायद लंबा समय हो गया होगा, फिर भी चलो ठीक है। एचसीएफ इतना और इतना, देखो बाबू यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, चलो लिखते हैं। पहले हल लिखो, पहले क्या लिखो, हल लिखो। हल लिखने के बाद फिर बैल जोड़ो, फिर देख एकदम जोत दो खेत को बढ़िया से। यहाँ दिया है गिव एंड डेट, गिव एंड डेट हिंदी में लिखना दिया गया है कि पहली संख्या ए बराबर 306, पहली संख्या ए ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ कलाम है। बी बराबर 657, ठीक है। और एचसीएफ इतना और इतना का एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ कितना दिया है 9। लिखने उस समय जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाल रहे थे ना, लिखते थे एचसीएफ इतना और इतना बराबर आंसर, वही तरीका यहाँ क्वेश्चन में सेट किया।
ठीक है, जो लास्ट में आंसर में लिख रहे थे। बुझा रहा है कुछ, याद आया? अरे यार शुरू में पढ़ाए थे। अब एलसीएम बराबर वाट नहीं दिया है तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना जानते हैं? तो अब इसी को थोड़ा सीधा लिख देते हैं। अब की बार जो है ना एलसीएम ने दिया, इस तरफ से उस तरफ भेजने के बाद कटान छटान नहीं करता है, तो फिर उधर से लिखते, फिर सीधा करने वाला बात आता, फार्मूले सीधा लिख देते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। एलसीएम का मान ना है छुच्छे रहने दो। एचसीएफ का मान कितना है? 9 है, 9 आया। ए का मान कितना है? 306। अब बी का मान कितना है? 657। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगू बढ़िया, आगू बढ़। हिना गुनाम से हो तरफ देते बराबर हो तरफ तक कथी देता है? जोर में, कथी में? जोर में। अरे बाबू हिना जा, ध्यान नहीं, जो नींद आवा लगला जोर में नहीं देता है, कथी में देता है? बोलबे नहीं करता। बोलो कथी में जाएगा? भाग में। अच्छा बच्चा, गुड जॉब। 657। अब कटाइए, कटाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कटाने आता है ना? वीडियो रोको और कटाओ, आंसर लाओ, फिर मिला ना आंसर, ठीक है? इससे आपका थोड़ा बुद्धि बढ़ेगा। अब हम कटाते हैं। 7 5 12, ये हो तो 3 से कट रहा है, इसी को कटा देते हैं ताकि गुना करने में दिक्कत हो। 3 दूनी 6, 3 1 3। जल्दी जल्दी करते हैं, गाना बजा रहा है। 3 दूनी 6 ना, दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है। 3 दूनी 6, 3 1 3, बचा 2, 3 9 27, ठीक है? फिर 3 से कटाइए। 3 1 3, 3 7 21, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9। एलसीएम बराबर 306 गुना 7 3 73। अब गुना करके जो आएगा आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? गुना करके आंसर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए ठीक है, आज आपको कुछ टॉपिक पर बात किए, इससे आगे का टॉपिक कल बात करेंगे। एक वीडियो ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, छोटे भाई और बहनों, आप सभी साथियों को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप आज जो क्लास किए हैं, इनके क्लास में जो भी आज जो क्लास में जो भी नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप अपना मोबाइल से फोटो खींच के या फिर PDF बना के आप हमको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 6239017735 पर, ठीक है? इससे हम भी तो जानेंगे मेरा भाई बहन कितना मेहनती है, कितना संघर्ष कर रहा है, और हमें भी एक ऊर्जा, एक प्रेरणा मिलेगा कुछ और अच्छा कर पाने का। इससे हम आपसे जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें आपके साथ मेहनत करने में ही एक अलग आनंद आएगा, एक अलग ऊर्जा और उत्साह उत्पन्न होगा, और आपको और अच्छा हम दे पाएंगे। ऐसा हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। साथियों, अगर आप PDF भेजकर या फोटो भेजकर अपना मेहनत हमको दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाएं। पूरा वीडियो देखने, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने और नोट्स अच्छे से बनाने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।